नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने आपका जो मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम वीडियो नंबर 10 देखने वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 तक हमने प्रीवियस के वीडियो में आपको दिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, यानी 5 से आप स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि डी बी सी मतलब ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, यानी ए बी सी और डी, ये जो आपका है वो क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है जिसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। तो बाहर का कोण यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बाहर का कोण बन रहा है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर जो डी सी और ई है ये आपका बाहर का कोण है। तो कह रहा है डी सी ई, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, और कह रहा है डी ए बी और इस एंगल की बात कर रहा है। ये जो एंगल होंगे इनमें क्या संबंध होगा, ये चीज हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए, चक्री चतुर्भुज का जैसे ही नाम आया तो हमको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी इस एंगल का 180 होगा, मतलब इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दोनों का जोड़कर आपका 180 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर यही सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल में क्या संबंध है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, दिया गया है हमको कि यह एक चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज से हमको ये पता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए चले आएंगे आगे। तो यहाँ पर इसका देखिए मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ एक फिगर बना देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका चक्री चतुर्भुज है और इसके बाहर का जो है वो हमको यहाँ पे देखिए ये आपका सर्कल बनाना है। इस तरीके से मान लीजिए सर्कल बना दिया, ये सर्कल के अंदर बंद है। थोड़ा इसे मैं पहले सर्कल बनाता हूँ, फिर इसके बाद ये बनाता हूँ। देखिए, पहले ये सर्कल बना दिया, इसके बाद मैं इसे बना दूंगा। अभी थोड़ा ये आपका चक्री चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और इसमें ही जो एंगल है वो आपको पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है, तो ये देखिए ये आपको एंगल पूछ रहा है। ये बाहर जो कोण बन गया है इस एंगल की बात कह रहा है और इस एंगल की बात कर रहा है, यानी ए, ये आपका हो जाएगा क्या, बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए एंगल और यहाँ का सी एंगल, तो डी ए बी यानी डी ए और बी। तो यहाँ पे बात करी डी ए बी, तो डी ए बी प्लस का डी सी बी। तो डी सी बी आप देखेंगे डी सी और बी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने के बाद ये कितने के हो जाएंगे, 180 अंश के हो जाएंगे। तो 180 अंश लिख दिया हमने। अब यहाँ पर डी ए बी की अगर वैल्यू निकालोगे तो इधर जाके 180 अंश में से ये डी सी बी यहाँ से हट जाएगा, यानी इसमें से ये घट जाएगा और समीकरण नंबर इसे आप 1 बना दीजिए। अब यहाँ पर एंगल सी और एंगल देखिए डी सी बी किसकी बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप समझाता चलूँ मैं। देखिए इस एंगल की बात कर रहा है और इस एंगल की बात कर रहा है, नो नो नो, इस एंगल की बात कर रहा है, इस अंदर वाले एंगल की बात कर रहा है। इन दोनों एंगलों को जोड़ करके 180 अंश होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने हुए हैं। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर जो आपका एंगल बनता है वो हमेशा 180 अंश का बनता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी सी ई की अगर वैल्यू निकालोगे तो इधर जाके ये डी सी बी घट जाएगा, और अगर डी सी बी की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे जैसे एंगल डी सी बी की वैल्यू निकालोगे तो 180 अंश में से आपका ये जो एंगल है डी सी ई ये घट जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से जब सॉल्व करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है इसको हमने समीकरण बनवा लिया है। और समीकरण 2 आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा बन गया आपका। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ पे बना दिया है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। डी सी बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया 180 अंश माइनस का डी सी और आपका ई हो जाएगा। अब इस जो डी सी बी है इसकी वैल्यू उठा करके आपको कहाँ रखनी है, इस समीकरण में रख देनी है, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ डी सी बी आपको दिख रहा है, इसी की जगह वैल्यू रख देनी है। देखिए डी सी बी की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है इसकी पूरी 180 अंश माइनस का डी सी ई। तो अब यहाँ पे क्या है, इस कोष्टक को हमको खोल लेना है। ठीक है, इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो 180 अंश घट जाएगा। ये माइनस का अंदर जाके प्लस का कर देगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 180 अंश घट जाएगा, तो यानी डी
AB और DCB आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। यानी ये एंगल और ये बाहर वाला एंगल ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो आप समझ गए, इस तरीके से मान लीजिए चक्री चतुर्भुज बना हुआ है, तो इस चक्री चतुर्भुज बना हुआ है, तो इसमें ये जो एंगल होगा, अभी सॉरी मैं इसे देखिए समझा रहा हूँ, ये जो एंगल होगा और इधर जो बहिष्कोण बन रहा होगा इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सिद्ध कर ली और हमें समझ में आ गया किस तरीके से ये बराबर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है और कह रहा है कि संलग्न चित्र में आपको AOC दिया है 110 अंश, यानी जो केंद्र पर बना कोण है वो 110 अंश का आपका बना हुआ है। अब कह रहा है तो निम्नलिखित में आपको मान किस किस के ज्ञात करने हैं, तो आपको ADC निकालना है यानी इस D का वैल्यू निकालना है, आपको B का वैल्यू निकालना है यानी ABC यानी B का इस B का वैल्यू निकालना है, और आपको OAC यानी इस OAC, तो O और A, ये AC, तो इस A एंगल को भी आपको निकालना है। तो 3 आपको क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो चलिए तीनों को बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ADC की हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो ADC जो आपका होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ADC आपका वैल्यू है, देखिए यहाँ पे AD और C, इस एंगल की बात करिए D की, तो ये जो केंद्र पर बना कोण है उसका आधा है, तो आधा है यानी AOC अगर लिखेंगे तो 2 एंगल आपका ADC, तो ADC की अगर वैल्यू निकालोगे तो आधा एंगल हो जाएगा AOC का, तो यानी 110 का आधा करोगे तो 55 अंश, तो 55 अंश का आपका हो जाएगा एंगल ADC। ठीक है, ADC आपका एंगल 55 का हो जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पे 55 का लिख लिया है। ठीक है, अब ये 55 का निकाल लिया। अब यहाँ पे B एंगल निकालेंगे, तो B एंगल ये रहा आपका। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ADC और ABC यानी D वाला और B वाला, इन दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो 180 अंश के हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ये चक्री चतुर्भुज बन गया, देखिए यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये और ये आपका ABCD आपका चक्री चतुर्भुज बन गया। और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं यानी अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के, वो हमेशा 180 अंश के होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से अगर 55 वैल्यू रख देंगे ADC की, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो B का एंगल निकल के आएगा वो 125 अंश का निकल के आएगा। अब हम तीसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए हमने B का भी वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हम निकालते जा रहे हैं उस तरीके से इसमें लिखते जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे A एंगल निकालना है, A एंगल निकालना है, तो आप देख सकते हो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब त्रिज्याएं हैं दोनों, तो हमने बताया था इस तरीके से, हमने बताया था जैसे इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है तो ये एंगल दोनों कैसे होंगे, समान ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल C और एंगल A की वैल्यू समान होगी, आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू OAC बराबर में OCA हो जाएगा, यानी ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। और इन तीनों एंगलों को आप जोड़ोगे, O वाले एंगल को भी जोड़ोगे, तो आपका ये 180 अंश का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपने ये सुना होगा। तो ये आपका 180 अंश हो गया, इसमें दोनों की वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे दोनों जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 2OAC, OAC A को क्यों हमने रखा, क्योंकि A को इसलिए कहा, A ही हमसे पूछ रहा था। और यहाँ पे जो C वाला एंगल था इसको भी हमने A में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम एक की जगह दूसरे को लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखकर इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो AOC की वैल्यू होगी उधर जाके घट जाएगी, यानी 110 घट जाएगा। अब यहाँ पर 2OAC बन गया, तो 70 में ये भाग लगाएगा, 70 में 2 भाग लगाएगा, तो ये 35 अंश का आपका एंगल बना देगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।